साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर तो बिल्कुल नया है, लेकिन यह चैप्टर ने हम लोगों को बहुत सताया है। दोस्तों, हम लोगों को ही नहीं, समस्त इस ब्रह्मांड के जनमानस को सताया है। और इस सताने में सबसे आगे जो हाथ रहा वो चूतिया देश चाइना का रहा। दोस्तों, आप लोग तो अब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, वर्ष 2020 हम लोगों के लिए बहुत ही काला दिन साबित हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। हर शाम के बाद एक सवेरा आता है और हम लोगों के लिए अब सवेरा आ चुका है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज कोरोना के बारे में, और कोरोना से ही उभर के एक चैप्टर हम लोगों के सामने है, वह श्रमिक पोर्टल योजना क्या है। हम लोग इन चीज को जानेंगे। दोस्तों, श्रमिक पोर्टल योजना को हम लोग जानते हैं, चूंकि कोरोना को हम लोग इस प्रकार से जान लिए हैं, इस प्रकार से पहचान लिए हैं कि हम लोग कभी उसे भूल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जरा जो महत्वपूर्ण है, हम लोग उस चैप्टर को देखते हैं, यानी कि श्रमिक योजना को देखते हैं। इस श्रम कार्ड जो बन रहा था, क्यों बन रहा था, इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीजन था, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सबों तक पहुंचा सके और इस प्रकार के नोटिफिकेशन, इस प्रकार की जानकारियां मैं आप सबों को दे सके। ये जरूरी नहीं है कि ये वीडियो मेरा सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही दे, यह सबों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं ई श्रम पोर्टल क्या है और यह क्यों लागू किया गया था, या क्यों लाया गया हमारे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा, यह क्यों लाया गया। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को पता नहीं था। हमारे राज्य, पहले हम राज्य का उदाहरण लेते हैं। हमारे राज्य ही नहीं बल्कि 2800 राज्य में से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ये चीज़ पता नहीं था कि हमारा राज्य से कितना लोग बाहर काम कर रहा है। मैंने झारखंड से कितना श्रमिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगाल कमाने गया है, ये चीज़ पता नहीं था। जब लॉकडाउन हो गया, पूरी तरह से भारत बंद हो गया, तब एक आवाज गूंजा कि मैं झारखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैं यूपी से हूँ और मैं बेंगलोर में फंसा हूँ, मैं मुंबई में फंसा हूँ। सर, मुझे यहाँ से लेके अपने घर तक पहुँचाइए। लेकिन जो मुहिम चलाया गया, यह मुहिम काफ़ी अच्छा साबित हुआ। अब सरकार सबको, अब मुहिम क्या चलाया गया था कि अपने राज्य के लोगों को अपने झारखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया, उसे बस के माध्यम से वो जहाँ पे था वहाँ से उसके राज्य ही नहीं बल्कि उसके घर तक छोड़ा गया। तो दोस्तों, ये चीज कैसे पता चला? इससे पहले, श्रमिक योजना से पहले, श्रम कार्ड से पहले तो मजदूरों के लिए कुछ बना नहीं था। और हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को विकास की कगार पर पहुंचाने के लिए, हमारे देश को सोने की मुकुट पहनाने के लिए ये श्रमिक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, वह चाहे किसी भी तरह का क्षेत्र हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्रमिक योजना, श्रम कार्ड क्या और क्यों बनाया। तो ये बात जो है, हमारे झारखंड सरकार को ही नहीं बल्कि किसी राज्य सरकार को ये चीज़ पता नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, पीएम जी को पता नहीं था कि हमारे देश से कितने लोग बाहर में हैं, ठीक ना, कितने लोग सऊदी अरब में हैं, कितने लोग मलेशिया में हैं, कितने लोग इंडोनेशिया में हैं, ये चीज़ बात पता था नहीं। तो सबको लाता कैसे? जो अदर कंट्री गए हैं, ठीक ना, अदर देश में काम करने के लिए गए हैं, तो उनका तो वीजा और पासपोर्ट से पता चल जा रहा था कि फलना आदमी जो है फलना देश में रह रहा है, काम कर रहा है और इतना दिन रहेगा। लेकिन जो इतने बड़े विशाल देश, इन 2800 राज्य के अंतर्गत मजदूर काम करने गए थे, ये चीज़ कैसे पता चला? तो ये क्या हो गया, हक्का बक्का सूझ गया सबको। तो एक ऐप लॉन्चिंग किया गया, ठीक ना, और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप कहाँ पे हैं उस जगह डिटेल सब भरिए, अपना आधार कार्ड में जो नाम है, आधार नंबर, ये सब चीज़ जो है उस उस ऐप पे लॉगिन कीजिए। और जब लॉगिन होने लगा, इसमें थोड़ा वक्त लग गया, इसमें बहुत सारे श्रमिक भाइयों का जान भी चला गया, जो अपने घर तक नहीं पहुँच, कोई तो साइकिल से पहुँच गए घर, कोई तो ट्रकों में लद लग के भूखे प्यासे नंगे एक ऐसी
घर पहुँचे, यानी कि दुर्दशा का दिन था वो बहुत ही काला दिन था। तो जब ऐप लॉगिन किया तब पता चला झारखंड सरकार को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और अदर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को, अदर जगह के मैंने सभी लोगों को यह चीज़ पता चला कि हमारे झारखंड के इतने मजदूर जो हैं बाहर में रह रहे हैं। समझे ना कि मान लेते हैं कि यहाँ के 1 करोड़ लोग जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, पता चला। तो उस ऐप के माध्यम से पता चल गया। उसके बाद जब परिस्थिति सुधर गया तो एक श्रमिक कार्ड का निर्माण किया गया। जिस तरह से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, ठीक उसी प्रकार से श्रमिक कार्ड का बनाना का आदेश दिया कि श्रमिक कार्ड बनाना जरूरी है। अब पता चल गया कि कितने लोग श्रमिक हैं। श्रमिक कार्ड जब पूरी तरह से बन गया तब पता चला कि कितने लोग श्रमिक हैं और वह कौन। एक स्कूल में पढ़ाई मतलब जो शिक्षक पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर, वह भी एक श्रमिक है। यानी कि वह क्या, वो सरकार का श्रमिक है। श्रमिक भी है, अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिफरेंट में बटे हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं ई श्रम पोर्टल के माध्यम से क्या लॉगिन हुआ, इसमें कितने श्रमिक आए और क्या आए, उसे हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं ई श्रम पोर्टल क्या है। देखिए गौर से जरा समझिएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ई श्रम पोर्टल अनौपचारिक क्षेत्र के 27.69 करोड़ श्रमिक सोचिए, जब ई पोर्टल लाया गया तो उस पोर्टल में लॉगिन कितना हुआ, 27.69 करोड़, यानी कि 27 करोड़ 69 लाख से अधिक लोग जो हैं हमारे राज्य से, हमारे देश से बाहर काम कर रहे थे। और इतने श्रमिक को अपने मंजिल तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग देखते हैं इतने श्रमिक तो काम कर रहे थे, अब इसमें से कितने अनुसूचित जाति के थे, कितने गैर अनुसूचित ST SC थे, कितने OBC थे और कितने जनरल कैटेगरी के थे, ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में जो है कितने लोग काम कर रहे। तो इसमें जो है 27 करोड़ 69 लाख श्रमिक में से 94% से अधिक लोग जो थे वो काम कर रहे थे अनौपचारिक क्षेत्र में, यानी कि किसी गैर संस्थान में। समझे ना, वो कहाँ पे काम करते, किसी गैर संस्थान, कोई कंपनी हो गया, जैसे कोई रिक्शा ठेला चला रहा है, ठीक ना, कोई प्राइवेट जगह काम कर रहा है, ये सब आ जाता है अनौपचारिक। ठीक, और उसकी वेतन कितना थी, तो मात्र 10,000 या उससे कम। सोचिए यह चीज़ हम लोगों को कब पता चला, तो 2021 के लास्ट में, 22 के फर्स्ट में ये चीज़ हम लोगों को पता चला, जब श्रमिक कार्ड बना तब। और उसमें जानते हो लगभग 74%, 74% जो थे अनुसूचित जाति के लोग थे और SC ST के लोग, SC ST और OBC के लोग थे, SC ST और OBC के लोग थे। 74% SC ST और OBC के लोग थे और बाकी में जनरल कैटेगरी के लोग थे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबों से कि ई श्रम पोर्टल योजना आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए। जय हिंद, जय भारत।